तो आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, क्यों हुआ और वो कौन कौन से कारण थे, नील की खेती का क्या संबंध है, तीन कठिया प्रणाली क्या है, यानी इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में इसकी शुरुआत होती है। बिहार के चंपारण नामक जिला से यह सत्याग्रह प्रारंभ होता है। तो बिहार के जो किसान थे वे नील की खेती करते थे और नील की खेती करने के लिए अंग्रेज उनको बाध्य करते थे, अर्थात मजबूर करते थे कि उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। तो उसका प्रावधान कैसा था कि अर्थात किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। अब देखिए, किसान जो थे वो नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भूमि जो होती थी वो उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है, और नील की खेती जैसे ही उस पर की जाती थी उससे क्या होती थी कि उनकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी अर्थात उपजाऊ जो क्षमता थी वो काफी कमजोर हो जाती थी और फिर से उस पर फसल नहीं लग पाता था। ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों के द्वारा एक प्रावधान लाया गया था, तीन कठिया प्रणाली इसी को कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कुल भूमि का अर्थात कुल भूमि का 3/20 हिस्सा पर उनको नील की खेती करनी होती थी। ठीक है ना। 1908 में जब ये बात उनको पता चली अंग्रेजों को कि भारतीय किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, तो 1908 में उन्होंने क्या किया, एक नियम लाया, अर्थात कुछ सुधार करने की कोशिश की गई जिससे क्या हो सके कि किसानों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन वो जो भी नियम कानून लेकर आए थे उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उनको, तो किसान इससे क्षुब्ध हो गए। अब क्या हुआ कि तब तक क्या हुआ कि जर्मनी में कृत्रिम नीले रंग का निर्माण फैक्ट्री में किया जाने लगा, अर्थात फैक्ट्री में अब नीला रंग बनाया जाने लगा। जो नीले रंग की खेती ये भारतीय किसान करते थे उसी नीले रंग को अब कृत्रिम रूप से जर्मनी के वैज्ञानिकों ने तैयार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बाजार में जो भारतीय नील की जो डिमांड थी अर्थात मांग जो थी वो गिरती चली गई। ठीक है, क्यों गिरती चली गई? क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन बताया कि वहां पर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, कृत्रिम नीले रंग को बनाया जिसकी डिमांड अधिक हो गई और भारतीय लोग जो थे, भारतीय किसान जो थे, जिस नीले रंग का वो खेती करते थे उसकी डिमांड गिरती चली गई, जिससे क्या होने लगा, उनको बहुत ही मतलब घाटा लगने लगा। अब जो बगान के मालिक थे, अब बगान के मालिक जो थे उसमें क्या होता था, बगान के मालिक किसानों से नील को खरीदते थे। पहले तो किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो नील की खेती किसी प्रकार से करें तीन कठिया प्रणाली के अंतर्गत। फिर क्या होता था, उसी नील को जो बगान के मालिक थे वो मनमाने ढंग पर मनमानी कीमत पर उसको खरीदते थे, अर्थात बहुत कम रुपए दे करके वो किसानों से खरीद लेते थे और फिर उस नील को विदेशों में अधिक दामों पर बेचते थे, जिससे किसानों को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता था लेकिन बगान के जो मालिक थे उनको अधिक फायदा होता था। फिर क्या हुआ कि जो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने जो कृत्रिम नीला रंग बनाया, अब उसकी डिमांड विश्व के बाजार में बढ़ गई तो वो अधिक बिकने लगा और भारतीय नील जो था उसका डिमांड धीरे धीरे कम हो गया, जिससे यहाँ के जो बगान मालिक थे उनको काफी घाटा लगने लगा, क्योंकि इस पे ही वो तो डिपेंड थे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनको घाटा लगने लगा। तो जब ये बात उनको एहसास हुआ कि उन्हें घाटा लग रहा है तो उन्होंने क्या किया, एक किसान के ऊपर, ठीक है ना, किसानों के ऊपर उसने क्या किया कि जो घाटा हो रहा था उसका बोझ लाद दिया। किस रूप में? कर के रूप में, अर्थात टैक्स के रूप में। अब किसानों को जो टैक्स देना पड़ता था बगान मालिकों ने उस टैक्स को बढ़ा दिया, अर्थात मान के चलते हैं अगर 10 रुपये टैक्स लगता था तो सीधे उसका दुगुना कर दिया, अर्थात 20 रुपये टैक्स लगता था। तो एक तो बात ये थी, ठीक है ना, कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से किस प्रकार जुड़े। ठीक है ना। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को यहाँ के जो किसान थे जो नील की खेती करते थे उन पर जो अत्याचार हो रहा था इन सारी चीज़ों से गांधी जी को अवगत कराते हैं। तो गांधी जी जब सब बातों को सुनते हैं तो वो चंपारण आने के लिए राजी हो गए कि अब हम स्पॉट पर चलकर किसानों की समस्याओं को समझेंगे कि क्या क्या बात है और फिर अंग्रेजों से बात रखेंगे अपनी। ठीक है ना। तो गांधी जी को ये सारी बातें राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने बता दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उनके कहने पर गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हो गए। उन्होंने उनको आमंत्रण दिया, राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी को आमंत्रण दिया और गांधी जी आने के लिए तैयार हो गए। जब ये बात वहाँ की हुकूमत को पता चला, अर्थात ब्रिटिश अंग्रेज जो थे उनको पता चला,
तो उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने से मना कर दिया, लेकिन गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को ज़्यादा महत्व दिया और कहा कि नहीं, हम जाएंगे, वहाँ के किसान बहुत कष्ट में हैं। और अंग्रेजों की बात को उन्होंने अवहेलना कर दी, इस प्रकार से कह सकते हैं। उनकी बात को न मानते हुए आने के लिए एग्री हुए, जिससे क्या हुआ कि गांधी जी को वहाँ पर तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा। ठीक है, लेकिन बिहार के जो किसान थे वो इन बात को समझ रहे थे। फिर धीरे धीरे ये जो बात थी पूरे भारतवर्ष में फैल गई, तो अंग्रेजों को मजबूर हो करके गांधी जी को वहाँ से फिर छोड़ना पड़ा। फिर क्या होता है कि अब गांधी जी आए चंपारण और राजकमल शुक्ल ने उन्हें आमंत्रण तो दिया ही था, तो वो चले आए और यहाँ पर आकर के किसानों की बातों को समझते हैं, समस्याओं को समझते हैं और उसके निदान के लिए उन्होंने बहुत सारे कामों को किया, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब जैसे कि आपको हमने बताया कि गांधी जी को चंपारण जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन गांधी जी उसके खिलाफ, अंग्रेजों की बातों के खिलाफ चले गए और जाने के लिए एग्री हो गए और उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई कि ठीक है, आप जाइए, किसानों की बातों को समझिए और उनकी समस्याओं को जानिए। तो गांधी जी ने सारी बातों को समझा और सरकार के ऊपर दबाव बनाया, ठीक है ना, अपनी मांग को रखते हुए दबाव बनाया, जिससे कि अब एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया था। उसमें मुख्य रूप से गांधी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले तो किसानों पर ये जो 3 कठिया प्रणाली है लागू है उसको खत्म किया जाए और किसानों पर अवैध रूप से जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं इनको खत्म किया जाए। और गांधी जी ने एक और मुख्य बात क्या कही कि किसानों से अब तक जो भी टैक्स वसूल किया गया है उसका 25% किसानों को लौटा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें गांधी जी ने रखी। फिर सरकार को चूंकि उन्होंने दबाव में ला रखा था, फिर क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन एक्ट, ठीक है ना, उसको लागू कर दिया गया 1919 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट लागू किया गया और 3 कठिया प्रणाली को वहां पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो गांधी जी जो ये आंदोलन चला रहे थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, गांधी जी तो स्वयं थे और भी उनके बहुत सारे, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो थे वो खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, और भी यहाँ पर जो ये थे राम कुमार शुक्ल जो थे इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, और भी बिहार के जो बड़े बड़े किसान वाले नेता थे उनका इसमें योगदान रहा था, ठीक है। तो चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा को ही अपना हथियार बनाया था, ठीक है ना, इसलिए इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन न कहते हुए इसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो खत्म हो गया, हम अगले बार आपको मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।